बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेटे जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है अल्केन्स। बेटे हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्केन्स को प्रिपेयर करने का एक मेथड डिस्कस किया और फिर उसके बाद मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स बताई, देन यूजेस ऑफ अल्केन्स भी बता दिया। बेटे आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स स्टार्ट करने लगे हैं। बेटे अल्केन्स के 4 तरह के रिएक्शंस हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में मौजूद हैं। एक है कंबस्टन, फिर ऑक्सीडेशन, देन नाइट्रेशन और फोर्थ है हेलोजिनेशन। चलिए बेटे हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंबस्टन। कंबस्टन क्या है? जलने का अमल। और कंबस्टन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स बेसिकली बेटे जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्टन। बेटे ये कंबस्टन की डेफिनेशन है। और बेटे जब कंबस्टन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट आती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। बेटे हम कंबस्टन एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अल्केन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ CH4। ये है अल्केन। अल्केन को बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अल्केन को जब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करना है तो हमें फ्लेम देना पड़ेगा, हमें स्पार्क देना पड़ेगा। फ्लेम के साथ ये रिएक्शन स्टार्ट होना है। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। और साथ बेटे हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होनी है 891 किलो जॉल पर मोल। तो बेटे इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, इससे ये पता चला कि ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन में से हीट निकल रही होती है ना, उस रिएक्शन को हम कहते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और याद रखिएगा जो अल्केन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होते हैं तो वो खुद ब खुद बर्न नहीं होंगे, बल्कि हमें फ्लेम देना पड़ेगा या फिर हम स्पार्क देंगे। ये कंडीशन है कि अल्केन्स को बर्न करवाने के लिए एक तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है और दूसरी क्या चीज होना जरूरी है? फ्लेम या फिर स्पार्क। जब आप फ्लेम या स्पार्क देते हैं तब जाके आपका अल्केन ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है। अब बेटे इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज हुई है उस पे आ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में 891 किलो जॉल पर मोल हीट रिलीज हुई है। इस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ कंबस्टन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है, इसीलिए हमने कहा कि ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज बर्न in the presence of an oxygen to produce carbon dioxide and water vapors is called heat of combustion। तो बेटे बेसिकली जो हीट इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन के दौरान वो हीट ऑफ कंबस्टन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कंबस्टन में हमारे पास प्रोडक्ट आई है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। इससे ये पता चला कि ये जो कंबस्टन है ये कंबस्टन हमारे पास कंप्लीट कंबस्टन है। बेटे कुछ अहम बातें आपको बताने लगी हूँ, वो जरा जहन में रखिएगा। कंबस्टन की 2 टाइप्स हैं। एक है कंप्लीट कंबस्टन और दूसरी है इनकम्प्लीट कंबस्टन। तो बेटे जब हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स आ जाएं तो इट मींस कंबस्टन कंप्लीट है। तो बेटे फिर हम ऐसी कंबस्टन को क्या कहेंगे? कंप्लीट कंबस्टन। और अगर कंबस्टन के दौरान हमारे पास कार्बन ब्लैक बन जाए तो इट मीन्स हमारी कंबस्टन कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट कंबस्टन कहलाती है। लेकिन बेटे हमारे यहाँ पे जो रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स हैं उसमें जो कंबस्टन हमने डिस्कस करनी है वो है कंप्लीट कंबस्टन। तो हमारे पास कंप्लीट कंबस्टन में जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स हैं। तो बेटे इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं।
बेटे जो गाड़ियों की इंजन है उसमें अगर हम मेजर रिएक्शन की बात करें तो वो बेसिकली कंबस्शन की है। बेटे अल्केन को प्रिपेयर करने का अब हम सेकंड मेथड डिस्कस करने लगे हैं, ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन के दो मेथड यूज करते हुए हम अल्केन्स के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। आई मीन टू से ऑक्सीडेशन की टू टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। पहली टाइप हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी टाइप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बेटे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। बेटे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। बेटे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट आती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन ब्लैक। तो बेटे ये जो ऑक्सीडेशन है ना, जिसमें कार्बन ब्लैक हमारे पास बना, और लिमिट ये है कि इसमें जो आपने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है वो लिमिटेड होनी चाहिए, तो बेटे ये ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन की हम ये डेफिनेशन कर सकते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन ब्लैक। बेटे इसमें जो कंडीशन है वो है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की जो कंडीशन है वो ये है कि आपने इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई करनी है वो कम क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो इससे आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, वाटर हो सकता है और साथ कार्बन ब्लैक हो सकता है। याद रखिएगा जब भी ऑक्सीडेशन या कंबस्टन आप कराएं तो आपके प्रोडक्ट में कार्बन ब्लैक बना है तो आपने बिना सोचे समझे कह देना है कि ये जो रिएक्शन है ये अगर कंबस्टन है तो इनकम्प्लीट कंबस्टन है, अगर ऑक्सीडेशन है तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। बेटे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर मैं अल्केन लेती हूँ यहाँ पे CH4 और लिमिटेड ऑक्सीजन मैं मुहैया करूँ और साथ मैं फ्लेम भी दूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्केन है और इसमें लिमिटेड ऑक्सीजन ऐड की, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाना है। तो बेटे ये खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करते, हमें फ्लेम देना पड़ता है। फ्लेम दें या स्पार्क दें, आप जैसे ही फ्लेम मुहैया करेंगे तो बेटे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और साथ वाटर बनेगा और साथ कार्बन ब्लैक बनेगी। बेटे कार्बन ब्लैक के बहुत ज्यादा यूजेस हैं। आप कार्बन ब्लैक को शू इंडस्ट्री में, जहाँ पे शू पॉलिश बनती है, उस इंडस्ट्री में देख सकते हैं कि वहाँ पे इस्तेमाल हो रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंटर्स हैं इनमें जो प्रिंटिंग इंक यूज होती है वो भी बेसिकली कार्बन ब्लैक से बनती है। बेटे इसके अलावा जो रबड़ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप देखते हैं कि गाड़ियों के टायर बन रहे हैं, इस इंडस्ट्री में भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो रबड़ जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसका रंग काला कर सके। बेटे ये रिएक्शन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। बेटे अब हम दूसरी ऑक्सीडेशन की टाइप का जिक्र करने लगे हैं, वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बेटे पहले मैं आपको बता लेती हूँ ऑक्सीडेशन क्या है। बेटे ऑक्सीडेशन बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कैटालिटिक। कैटालिटिक मतलब कैटालिस्ट। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बेटे ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीजन ऐड हो, ऐसा रिएक्शन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाता है। और बेटे यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होना चाहिए और जो कैटालिस्ट हमने इस्तेमाल करना है वो कोई मेटल होगी, जैसे कापर मेटल। कैटालिस्ट हमने यूज करना है यहाँ पे कापर। और बेटे कंडीशंस भी जरा याद रखिएगा। पहली कंडीशन है कि टेम्परेचर होना चाहिए 400 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। प्रेशर होना चाहिए 200 atm। इसके साथ साथ कैटालिस्ट जो यूज करना है वो कापर हम करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। बेटे मैं लोअर अल्केन लेने लगी हूँ, मीथेन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लोअर अल्केन मैंने लिया, मीथेन। कैटालिस्ट हमने यूज करना है कापर। टेम्परेचर यूज करना है 400 डिग्री सेल्सियस और बेटे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है 200 atm। तो बेटे यहाँ पे ऑक्सीजन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होनी है ना। बेटे जब मीथेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में, हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में,
हाई प्रेशर की मौजूदगी में। तो बेटे ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ऐड हो जाएगा। बेटे ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है, ये प्रोडक्ट है मिथाइल अल्कोहल। और ये कौन सा अल्केन है हमारे पास, ये लोअर अल्केन है और इसका नाम है मीथेन। बेटे मिथाइल अल्कोहल को ये मैंने जरा खोल के लिखा है, तो अगर आप क्लोज करके लिखना चाहें तो तब भी कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हैं इसे CH3OH। ये लिख लें या ये लिख लें, बात एक ही है। अब बेटे हमारे पास जो मिथाइल अल्कोहल आया है, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी HC। मैं मिथाइल अल्कोहल बेटे लिख रही हूँ। तो आप पर इसमें हमने कैटलिस्ट यूज करना है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 atm होना चाहिए। बेटे ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को और यहाँ से इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगी, तो क्या बन गया, वाटर। ठीक है, अब देखें इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ। बेटे ये जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो लिखने लगी हूँ। इस कार्बन ने और इस ऑक्सीजन ने अब एक और बॉन्ड बना लेना है। बेटे यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, लिहाजा इस कार्बन ने और इस ऑक्सीजन ने अब एक और बॉन्ड बना लेना है, कुछ इस तरह से। बेटे मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, कार्बन का एक इधर हाइड्रोजन लगा देती हूँ, एक इधर हाइड्रोजन, अब यहाँ पे दो, कोई मसला तो नहीं है। बेटे ये देखें, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे जो मैंने इस तरह से अटैच कर दिए। अब कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन था जिसका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। अब बेटे चूंकि यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो फिर यहाँ पे सेंटर में एक और बॉन्ड बन जाएगा जो मैंने ये बना दिया। बेटे ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड क्लास का पहला मेंबर है। बेटे ये जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी फर्दर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। बेटे फॉर्मेल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने लगी हूँ। बेटे ये जो ऑक्सीजन ब्रैकेट में है ये बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन है। कैटलिस्ट वही हमने यूज करना है जो पहले किए थे, कॉपर। टेम्परेचर देना है 400 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 200। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ऐड होनी है। मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे बेटे ऑक्सीजन ऐड होनी है। अब बेटे फॉर्मेल्डिहाइड से हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन गया है। बेटे फॉर्मिक एसिड की फर्दर हमने ऑक्सीडेशन करवानी है। और अब अगेन मैं बता रही हूँ बेटे, ये ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी। जो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है वो है मेटल कॉपर मेटल यूज करनी है। टेम्परेचर बहुत हाई देना है और उसकी जो लिमिट है वो है 400 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 200। ठीक है बेटे, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगी, H2O बन जाएगा। और बेटे ये जो है C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो बेटे फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवा के हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लिया। बेटे अब हमारी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवा के आपने मल्टीपल स्टेप्स करके तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रिपेयर किया। बेटे यहाँ पे मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये कहा जा सकता है कि अल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। आपको कहा जा सकता है अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करें। आपको कहा जा सकता है कि अल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करें। आपको ये भी कहा जा सकता है कि फॉर्मिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करें। तो ये कन्वर्जन्स आपके सामने हैं। बेटे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कोहल। तो बेटे जब कहा जाए कि अल्केन को कन्वर्ट करें अल्कोहल में, तो बेटे आप यहाँ से रिएक्शन शुरू करें। आप मीथेन लें, मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाएं, तो ये मिथाइल अल्कोहल बन गया, यानी अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। बस ये सिंगल स्टेप लिखेंगे। अगर आपको ये कहा जाए कन्वर्ट अल्केन इनटू एल्डिहाइड, तो बेटे फिर आपने क्या करना है, मीथेन की ऑक्सीडेशन करवानी है, तो ये मिथाइल अल्कोहल बनेगा। फर्दर आपने मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी है, तो बेटे फिर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। आपके पास जो फॉर्मेल्डिहाइड बना है ये बेसिकली एल्डिहाइड ही है।
इसके अलावा आपको कहा जा सकता है कन्वर्ट अल्केन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे आपको जब कहा जाएगा कि कन्वर्ट अल्केन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेटे आप यहां से रिएक्शन शुरू करेंगे मीथेन से। यहाँ पे देखें अल्कोहल बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना, अब ये बन गया फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है। और अगर आपको कहा जाए कन्वर्ट अल्केन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसी सूरत में आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कंप्लीट लिखेंगे। बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको ऑक्सीडेशन वाला, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह के मजीद लेक्चर चाहिए तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मौजूद है TSS के नाम से। TSS एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। फॉर ऑनलाइन टेस्ट सेशन tsspk.net विजिट कीजिए। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।